गाइस, दिस इज आयुष गोरखा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट की, दैट इज बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और क्यों होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे कि बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, वो कैसे यूज होता है। हमने ये पढ़ लिया था कहाँ यूज होता है, अब वो कैसे यूज होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो अपन वो पढ़ेंगे आज। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरीके के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा, अब साइन तो समझ आया कि ये चलो प्री डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये थीटा क्या होता है? ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा एंगल कहलाता है। थीटा की जगह यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं अपन जैसे कोई ट्राइंगल देखते हैं ना, ए बी सी, अगर ये ट्राइंगल है तो उसमें सी को अपन एंगल कहते हैं, तो उसे अपन ये वाला सी है, एंगल वाला सी है, ठीक है। तो जो थीटा होता है ना, इसकी जगह सी आ सकता है, ए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और अपन इन्हें क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो साइन कॉस टेन ये सब, इन सब के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, और मैंने तुम्हें बताया था कि अपन हमेशा ट्रिग्नोमेट्री से राइट एंगल से डील करते हैं, तो राइट एंगल के अंदर इस फॉर्मूले का कैसे यूज है अपन ये देखते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब कोई मेरे को बताएगा कि मैंने साइन के सामने ही तो लिखा है, कुछ रिलेशन लिख रहा है तुम्हें इसके सामने वालों में, थोड़ा सा सोचो। देखा, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो कॉसेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसका क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अपने को सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने, तो अपने को बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे यार। समझ आया? साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो ऐसे अपन ये फॉर्मूले बहुत इजीली याद कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक और ट्रिक बताता हूं इन्हें याद करने की। ये समझ आया इतना पार्ट कि कैसे याद करना है और क्या करना है? एक ट्रिक है सिंपल सी। पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपल ट्रिक है। इधर लिख देना साइन, इधर लिख देना कॉस, इधर लिख देना टेन, इधर लिख देना कॉसेक, इधर लिख देना सेक, इधर लिख देना कॉट। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इन दिस वे तुम कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे याद करोगे तो, और ऐसे याद कर लो, बहुत इजी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर है। और जस्ट सुन लो, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि अपने को क्या करना था क्या नहीं। अब अपन एक ट्राइंगल में एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। अगर कोई ट्राइंगल दे दिया तो अपन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसमें अपने को अगर एंगल सी के लिए बात करूं तो मेरे को अगर साइन सी लिखना है तो वो क्या होगा? थोड़ा सा ट्राई करो, क्या होगा? क्या बताया था मैंने? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए सी। अब मेरे को ये कैसे पता चला ए सी और ए बी होगा? तो ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कोई भी एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। जो चिपकी हुई साइड होती है वो क्या होती है? बेस। और हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी और वो 90 डिग्री के अपोजिट वाली होगी, ठीक है। तो साइन सी क्या होता है? अपन ने साइन थीटा का फॉर्मूला क्या देखा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल के लिए है ए सी, तो ए सी। ऐसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं कॉस सी क्या होगा तो बताओ, टेन सी क्या होगा वो भी सोचो। सोच लिया? कॉस सी हो जाएगा कॉस सी के लिए बेस क्या है? बीसी, तो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, तो एसी हो जाएगा। टेन सी की बात करें अपन तो टेन सी क्या होगा?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी के लिए ए बी और बेस क्या है बी सी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, है ना इजी। और अपन अगर बात करें कॉसेक सेक और कॉट की, तो कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है ना। अगर मैं तुमसे कॉसेक सी पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, सोचो कॉसेक सी क्या होगा, सेक सी क्या होगा और कॉट सी क्या होगा, खुद से ट्राई करो पहले, इन सब की वैल्यूज क्या होगी फटाफट बताओ, बहुत इजी है। आया समझ, चलो अब मैं बताता हूँ। cosec c हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूस तो सबके लिए सेम होता है मतलब AC, तो AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है AB, AC अपॉन AB। sec c, sec का फॉर्मूला क्या होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल C के लिए बेस क्या है, सॉरी sec का फॉर्मूला होता था हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंगल C के लिए बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूस सबके लिए सेम है AC, तो हो जाएगा AC अपॉन BC। अपन कॉट सी की बात करते हैं, कॉट सी के लिए मैंने कॉट का फॉर्मूला क्या देखा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सी के लिए बेस क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या है AB, तो सिंपल रख दो BC अपॉन AB। क्लियर है। वापस से अपन रिलेशन देखिए, अपने को एक रिलेशन दिख रहा होगा यहाँ पे, साइन सी की वैल्यू AB अपॉन AC है तो कॉसेक सी की वैल्यू AC अपॉन AB है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। कॉस सी की वैल्यू BC अपॉन AC है तो सेक सी की वैल्यू AC अपॉन BC है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। tan सी की वैल्यू AB अपॉन BC है तो cot सी की वैल्यू BC अपॉन AB, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। तो तुम्हें ये रिलेशन समझ आया कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है साइन, साइन होता है cosec का रेसिप्रोकल। ऐसे ही अगर मैं cos पूछूं तो cos किसका रेसिप्रोकल होता है, cos होता है sec का रेसिप्रोकल। और ऐसे अगर मैं tan पूछूं तो tan किसका होता है, tan होता है cot का रेसिप्रोकल। तो अगर मैं अगर ये फॉर्मूला लिखूं तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी क्या, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा और cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, चलो बढ़िया है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये फॉर्मूले समझ आए, ये अपन ने अभी करके दिखा था। अगर मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ तो इनसे एक और चीज लिखूंगा, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं कि नहीं, सोचो भाई ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अगर मैं कॉसेक को यहाँ कर दूं तो 1 के बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसमें कोई दिक्कत। ऐसे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले नोट्स में भी है नीचे, तो तुम लिखना हो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो अपन इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और अपने को कैसे करना है उन्हें, ठीक है। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुमने राइट एंगल ट्रायंगल में सुना भी होगा ये चीज, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीजीटी। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर होता है। अब इसमें से बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, वो मैंने तुम्हें सिखाया था, वो रिलेटिव होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। तो अपन क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो उसमें पी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, अपने को सिर्फ इसी का यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल अपने कोई क्वेश्चन दिया है, if sin A is equals to 4/3, 4/5, then find other trigonometric ratios, then find other trigonometric ratios, इसे कैसे करेंगे, पहले ट्राई करो थोड़ा सा, करा देखो।
साइन ए दिया है अपने को, तो सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें एक एंगल ए दे देते हैं, बाकी अपने हिसाब से बी और सी। ठीक है, अगर अपने को साइन ए इज इक्वल्स टू 4/5 दिया है तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, नहीं फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं सिंपल होगा। ए के लिए अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। तो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। ठीक है, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बीसी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू 4/5। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख दें अगर ऐसे बीसी इज इक्वल्स टू 4k एंड AC इज इक्वल्स टू 5k, तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये रेशो में है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। BC की वैल्यू कुछ भी मल्टीपल हो सकता है 4 का, और ये कुछ भी मल्टीपल हो सकता है 5 का, तो अपन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अपने को BC की वैल्यू मिल गई 4k, AC की वैल्यू मिल गई 5k। तो अगर मेरे को ये दोनों पता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये भी निकाल सकता हूँ। चलो अपन निकाल लेते हैं। 4k का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k का होल स्क्वायर। कैसे किया है, ये पीजीडी से किया अपन ने। पीजीडी क्या कहती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 कितना होगा, 9k स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर। तो मैं अगर तुमसे कहूं AB इक्वल्स टू 3k है तो सही है, तो अपने को AB की वैल्यू पता चल गई। AB की वैल्यू कितनी है, 3k। ठीक है, तो अपने पास अगर AB ट्राइंगल की तीनों साइड से तो अपन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं cos A क्या होगा, cos A कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A बेस क्या हो जाएगा AB, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। तो AB अपॉन AC दैट इज इक्वल्स टू 5k और 3k अपॉन 5k दैट इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अगर मैं तुमसे tan A कितना होगा तो tan A क्या होता है, यहाँ से देखो सबसे पहले tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे रखते हैं परपेंडिकुलर, A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। यहाँ पे रख दो BC अपॉन AB। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 4k है, AB की वैल्यू 3k है, वो पुट कर देते हैं 4k अपॉन 3k दैट इज इक्वल्स टू 4/3। तो अपने पास साइन है, cos है और tan है, तो अपन cot, cosec और sec बता सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है अपने निकालने का, अपन उससे भी निकाल लेते हैं और डायरेक्ट बता भी सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है निकालने का, सिंपल तरीका जो अपने पास फॉर्मूला है, cosec A कितना होगा, cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है भाई, हाइपोटेन्यूज क्या है A के लिए AC, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो हो जाएगा AC अपॉन BC। AC की वैल्यू क्या है 5k, BC की वैल्यू क्या है 4k, तो 5k अपॉन 4k दैट इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, sec निकाल लेते हैं। sec A क्या हो जाएगा, sec A हो जाएगा अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है अपना AC, बेस क्या है अपना AB। तो AC की वैल्यू कितनी है 5k, बेस की वैल्यू कितनी है 3k, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, और निकालते हैं अपन, और क्या निकालना है अपने को, और निकालना है अपने को cot। तो अपन बात करते हैं cot A की। cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, A के लिए बेस क्या है 3k और परपेंडिकुलर क्या है 4k, तो हो जाएगा 3k अपॉन 4k दैट इज इक्वल्स टू 3/4। है ना इजी। ये तो भी अपनी लंबी मेथड जो अपन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट निकालेंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि cos A अगर 3/5 है, और जैसा कि अपने को पता है cos A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec A होता है। ठीक है, अपने को पता है ना ये चीज, अपन मैंने बताया था तुम्हें, cos A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec A होता है। तो डायरेक्टली मैं sec A की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली sec A की वैल्यू आ जाएगी इसका उल्टा, ये 3/5 आया तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, और बात कर लेते हैं अपन, डायरेक्ट बात करते जाते हैं। अब तो tan अगर अपने पास 4/3 है तो cot A क्या हो जाएगा 3/4। sin अपने पास 4/5 था, cos A कितना हो गया 5/4। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे किया अपन ने। ऐसे ही अगर अपने को एक और क्वेश्चन दे दिया, अपन डायरेक्टली यहीं पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो करके देखो तुम लोग फटाक से, सोचना कैसे करेंगे उसे। अगर अपने को tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12 दिया है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो सोचो कैसे निकालेंगे। ऐसे ही करना है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें एक एंगल थीटा ले लेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, एक ट्राइंगल में एंगल थीटा लिया था मैंने, उसके बाद क्या किया था मैंने, उसके बाद मैंने इन दोनों को tan थीटा से कंपेयर करेंगे अपन। देखो करके देखते हैं, अगर ट्राई कर रहे हो तो कर लो एक बार ट्राई, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। तब तक मैं फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, ठीक है, और अपने को एक एंगल थीटा दिया है और अपने को निकालना है, तो निकालते हैं। चलो अगर मैं इस ट्राइंगल में तुमसे पूछूं tan थीटा क्या होगा, तो वो क्या होगा, अपन ने अभी पढ़ा क्या, पाकिस्तान क्या होता है भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा टेन, यहाँ हो जाएगा कोसेक, सेक, कॉट, है ना। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, क्योंकि वो उसके सामने है। बेस क्या होगा, BC होगा, क्योंकि वो उससे चिपका हुआ है। तो अगर मैं tan थीटा पूछूं तुमसे ट्राइंगल में, तो वो क्या होगा, AB अपॉन BC होगा कि नहीं, होगा ना। हाँ, तो AB अपॉन BC इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं 5/12, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, दिक्कत, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 अपने को क्वेश्चन में दिया था और अपन ने ये खुद से निकाला है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ से अगर ये लिख दें AB इज इक्वल्स टू 5K, BC इज इक्वल्स टू 12K, तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना दिक्कत। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं AB की वैल्यू अपने पास आ गई 5K, BC की वैल्यू आ गई अपने पास 12K। अगर मैं इसमें PGT लगाऊं, PGT क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, PGT लगाएंगे तो क्या होगा, 5K का होल स्क्वायर प्लस 12K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसे खुद से सॉल्व करो, थोड़ा ट्राई करो कैसे होगा। 5K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25K स्क्वायर, 12K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144K स्क्वायर, AC स्क्वायर। 144 प्लस 25 कितना होगा, 144 प्लस 5 कितना होगा, 149 प्लस 20 कितना होगा, 169। तो सिंपल, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169K स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास AC की वैल्यू आ रही है 13K, तो कोई दिक्कत होगी किसी को, स्क्वायर रूट निकालो 169 का, तो 13 आ जाएगा। आया समझ। तो अपने पास अब तीनों साइड से तो अपन दूसरे रेशियोज निकाल सकते हैं। अभी दूसरे रेशियोज वाला काम तुम्हें करना है भाई, करो फटाफट। कर लिया, फटाफट एक बार मेरे से चेक कर लेना। अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5K अपॉन 13K, दैट इज 5/13। अगर मैं तुमसे cos थीटा पूछूंगा, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 12K, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 12K अपॉन 13K, दैट इज इक्वल्स टू 12/13। नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे पूछूं sec थीटा क्या होगा, sec थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 13K, बेस है 12K, तो हो जाएगा 13/12। अगर मैं तुमसे पूछूं cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है 13K, परपेंडिकुलर है 5K, तो हो जाएगा 13/5। और अगर मैं तुमसे पूछूं cot थीटा क्या होगा, तो cot थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 12K, परपेंडिकुलर है 5K, तो कितना हो जाएगा 12K अपॉन 5K, मतलब 12/5। समझ आया। फटाफट अपने आंसर चेक करो इससे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से चेक करो इसे क्या क्या आया तुम्हारा, सही आया कि नहीं, आ गया सही। चलो चलो अपन एक ले लेते हैं, कोई ट्रायंगल दिया है जिसमें ABC एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड दिए तुम्हें, ये 3, ये 4, और तुम्हें तीसरी साइड नहीं दी है, और तुमसे पूछा है फाइंड sin C माइनस cos C, तो कैसे निकालें, सोचो, खुद से ट्राई करो फटाफट। समझ नहीं आए तो वीडियो को वापस पीछे जाके देखो, अरे यार ये नहीं जाना था, चलो कोई नहीं, अपन खुद से करेंगे। समझ नहीं आए तो वीडियो को वापस फिर से जाके देखो। करा ट्राई। चलो अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, sin C। sin थीटा में अपने को क्या चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज दिया है क्या ट्रायंगल में, नहीं दिया ना, तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो बीजीटी से निकाल के बताओ भाई हाइपोटेन्यूज कितना है। निकाला, क्या है हाइपोटेन्यूज, 5 आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर होगा। ये होगा कि नहीं, ये इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं इसमें बीजीटी लगाऊंगा तो ये आएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 50, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 5।
अगर मैं 25 का रूट निकालूंगा तो 5 आ जाएगा। तो अपने को AC की वैल्यू कितनी मिल गई 5 बस। तो अगर मैं साइन C पूछूंगा तो साइन C क्या होगा साइन C, ये है एंगल अपना C, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, मतलब 3 अपॉन, डायरेक्ट नहीं लिखते ऐसे लिख देते चलो AB अपॉन AC, ठीक है। cos C क्या हो जाएगा cos C, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और अगर मैं AB की वैल्यू पुट करूंगा तो वो है 3, AC की वैल्यू 5, ये है 4/5, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया ये क्वेश्चन। अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे बोलूं कि tan A माइनस tan B कितना होगा, सॉरी tan A माइनस tan C कितना होगा, निकाल के बताओ फटाक से क्या होगा। निकाल लिया tan A की वैल्यू, अगर ये एंगल है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और बेस क्या होगा AB, और अपने को पता है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये मेरे को परपेंडिकुलर क्या होगा बेस क्या होगा, ये कैसे समझ आ रहा है, तो मैंने समझाया था तुम्हें। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और उससे चिपकी हुई साइड कौन सी है, ये दो साइड्स है, उसमें से एक तो हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेस। क्लियर है, चलो तो BC अपॉन AB होगा, और ऐसे tan C, tan के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है AB, मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस AB अपॉन tan के लिए बेस कितना है BC, तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 माइनस 3/4, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं सही है सर। 4/3 माइनस 3/4, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9/12, दैट इज 16 माइनस 9 कितना होगा, कितना होगा 7/12। आया समझ, ऐसे करना है क्वेश्चंस को। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे तो ऐसे करेंगे। अगर अब इसी ट्रायंगल में मैं तुमसे एक और चीज पूछ लूं कि तुम्हें इस ट्रायंगल में मेरे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के बताने, तुम वो बता सकते हो, बहुत इजी है, साइन थीटा cos थीटा सबको फॉर्मूला निकाला और डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे एक और चीज पूछ लूं, मैं इस क्वेश्चन में नहीं पूछता, मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। करो इसे, फटाफट ट्राई करो। जब भी मैं बोलता हूँ ना करो इसे, तो वीडियो को पॉज करके करना पड़ता है, सॉल्यूशन का वेट मत किया करो, खुद से एफर्ट्स लगाया करो थोड़ा सा। करा ट्राई करा इसे, हाँ खुद से एफर्ट्स लगाओ थोड़े से। तो अपने को अगर tan थीटा की 5 tan थीटा इक्वल्स टू 3 दिया है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर अपने पास tan थीटा दिया है तो सारे दूसरे एंगल्स निकाल सकते हो कि नहीं, साइन कॉस कॉट कॉसेक वगैरह निकाल सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे, खुद से ही करना, मैं नहीं बताऊंगा। अरे हर चीज में बता दूंगा तो खुद से क्या करोगे, आंसर चेक कर लेना। साइन थीटा आ जाएगा इससे, ये अगर नहीं यार, चलो कोई 5 साइन थीटा आ जाएगा अपना 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34, मतलब 3/√34। कॉस थीटा आ जाएगा अपना 5/√34, और अपने पास साइन कॉस tan है तो इनके जस्ट अपोजिट करते जाना, तो कॉसेक सेक और कॉट आ जाएगा। समझ आया, ऐसे करना है अपने को, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो। और क्वेश्चंस करना हो तो अपन एक ऐसे भी क्वेश्चंस ले सकते हैं कि मेरे को कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये साइड और उसमें दो साइड्स दिए, ये ABC ट्रायंगल है, इसमें दो साइड दिए, ये दिए 5, ये दिए 12, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ये ट्रायंगल दे दिया वाला और उसमें ये साइड्स दी और तुम्हें ये निकालना है तो कैसे निकालोगे, ट्राई करो इसे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, गधों देखो मत, सॉल्व करो इसे, करो 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 करो। आया समझ कैसे करना है, बहुत इजी है यार, सब में एक ही चीज लग रही है, बस अपने को साइन कॉस के फॉर्मूले याद होंगे तो अपन सब कर लेंगे। तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन साइन ए साइन सी निकालेंगे, कॉस ए कॉस सी निकालेंगे और इधर पुट कर देंगे, है ना इजी। चलो मैं बताता हूँ। साइन ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन AC हो जाएगा। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC, साइन C कितना हो जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। अगर मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं तो BC की वैल्यू कितनी है 12, AC की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो चलो भाई AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल में अगर मैं PGT लगाऊंगा तो क्या होगा AB²
प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144. 25 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144. दैट विल बी इक्वल्स टू 169. 169 किसका रूट होता है? अपन ने अभी देखा था 169 रूट होता है 13 का. तो अगर मैं ऐसा लिख दूं AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 169 और दैट इज इक्वल्स टू 13, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? दिक्कत. AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 169 दैट इज इक्वल्स टू 13. तो अपने पास AC की वैल्यू आ गई 13. BC की वैल्यू कितनी है? 12. AC की वैल्यू कितनी है? 13. तो साइन A आ गया. साइन C कितना है? AB अपॉन AC. AB की वैल्यू कितनी है? 5 और AC की वैल्यू कितनी है? 13. तो हो गया 5/13. ठीक है. ऐसे ही अब तुम लोग निकालो लो cos A और cos C. मैं भी निकाल रहा हूँ. cos A हो जाएगा अपना cos A. एंगल A के लिए बेस होगा AB, हाइपोटेन्यूज होगा AC, मतलब AB अपॉन AC. AB की वैल्यू कितनी है? 5. AC की वैल्यू 13. 5/13. और एंगल कौन सा निकालना है? cos A हो गया. cos C. cos C निकालना है अपने को. अगर तो cos C के लिए एंगल C के लिए बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC, मतलब BC अपॉन AC दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC है. BC की वैल्यू कितनी है? 12. AC की वैल्यू कितनी है? 13. दैट इज 12/13. तो अपने पास इन सबकी वैल्यू आ गई. sin A, sin B, sin C, cos A, cos C. इसमें पुट कर देते हैं. इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? इसमें मिटा रहा हूं मैं. इसका काम हो गया, बस इतना काम था इनका. चलो sin A कितना है अपना? 12/13 इनटू sin C 5/13 माइनस cos A 5/13 इनटू 12/13. ओह, ये तो सेम लग रहा है मेरे को. तो भाई आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है. समझ आया क्वेश्चन कैसे किया? अपने को ये वाला ट्रायंगल दे रखा था 5, 12 और यहाँ पे 13 आ गया था, है ना? तो अपन ने सबसे पहले sin A, cos A, sin C, cos C सब निकाल लिया, उसको उसमें पुट कर दिया और अपन ने उसे निकाला तो आंसर 0 आ रहा है अपना, है ना? बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये. तो समझ आया कैसे करना था इसे? ठीक है. तो आज अपन ने क्या किया? आज अपन ने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले देखे. साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होता है, एंगल क्या होता है. उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद अपन ने देखा कि साइन जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है. तो इससे अपने को बहुत फायदा हो जाता है कि अपन इन तीनों को निकाल लेंगे तो दूसरी चीजें पता चल जाएगी. उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद अपन ने फॉर्मूलों को याद करने की बहुत ईजी मेथड देखी. वो मेथड क्या थी? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ऊपर लिख लेना साइन, कॉस, टेन और नीचे लिख लेना कॉसेक, सेक, कॉट. तो इससे अपने को फॉर्मूला पता चल जाएगा. अगर फॉर्मूले पता है तो अपन ने कुछ ट्रायंगल्स में क्वेश्चंस देखे. क्वेश्चंस बहुत इजी थे. क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा था? पाइथागोरस थ्योरम का हो रहा था. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. अपन ने ये देखा. उसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे और उन्हें अपन कैसे कर रहे थे अपन ने वो देखा. तो आज के वीडियो के भी नोट्स वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तुम डाउनलोड कर लेना. प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, तो मैं उसमें बताऊंगा.